आप सभी श्रोतागणों को त्रिपिटक सुनाने के इस क्रम में आज हम पहुंच गए हैं मधुर सूक्त पर। एक समय आयुष्मान महाकच्चान मधुरा में गुंदावन में विहार करते थे। उस काल में माधुर राजा अवंती पुत्र ने वहां आकर उनसे पूछा, भो कच्चान, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्म के औरस पुत्र हैं, मुख से उत्पन्न ब्राह्मज ब्रह्म निर्मित ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? इस पर आयुष्मान महाकच्चान ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण समेत किसी भी वर्ण का व्यक्ति दुष्कर्म करने पर अपाय गति और सत्कर्म करने पर सद्गति का भागी हो सकता है। वस्तुतः चारों वर्ण समान हैं और लोक में यह प्रलाप ही है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरा वर्णहीन है इत्यादि। तदंतर अत्यंत भाव विभोर हो माधुर राजा बुद्धि की शरण चला गया और धर्म तथा संग की भी। अगला सूत्र, जिसे बोधिराजुक मारसूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान भग्ग जनपद के सुमारगिरी के भेषक काल वन मृगदाय में विहार करते थे। उस काल में बोधि राजकुमार ने उन्हें नवनिर्मित कोकनद नाम के प्रसाद पर आमंत्रित कर भिक्षु संघ सहित भोजन करवाने के पश्चात कहा, भंते, मुझे ऐसा होता है कि सुख से सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, बल्कि दुख से सुख प्राप्त करना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, बुद्ध बनने से पहले मुझे भी ऐसा ही होता था। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य अलार कलाम ने मुझे आकिंचन यातन तथा आचार्य उद्दक रामपुत ने इससे आगे नैव संज्ञान संज्ञायतन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया। परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म ना तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपष्ट, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांतिपद की खोज में निकल गया। वहाँ से चारिका करते हुए मैं मगध में उरुवेला सेना निगम में पहुँचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहाँ मैंने दांतों पर दांत रखकर जिह्वा द्वारा तालू को दबाकर चित्त का चित्त से निग्रह किया। इससे मेरी कांख से पसीना छूटता था। फिर मैंने श्वास रहित ध्यान करना शुरू किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकट होने लगे और मैं मृत समान हो गया। परंतु हर अवस्था में मेरा वीर न दबने वाला था। मेरी स्मृति अमुषित थी, मेरी काया तत्पर थी। भले साधना से पीड़ित होने के कारण अशांत हो जाती थी। तब एक बार मैंने आहार को बिल्कुल छोड़ देने की सोची, परंतु बाद में थोड़ा थोड़ा आहार लेना आरंभ कर दिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा तक पहुंच गया था। मेरी पीठ के कांटे और पेट की खाल आपस में सट गए थे। उस समय मुझको लगता था कि जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण तप करके दुखपूर्ण तीव्र कठोर कटुवेदना अनुभव कर रहे हैं अथवा करेंगे, वह इससे अधिक नहीं हो सकते। परंतु इस दुष्कर कारिका से भी मुझे उत्तर मनुष्य धर्म, अलमार्य ज्ञान, दर्शन विशेष की उपलब्धि नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि क्या बोधि प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय भी हो सकता है। तब मैंने स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो प्रथम ध्यान में विहरने का उपक्रम किया। फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। एकाग्र हुए, नितांत शुद्ध, उपक्लेश रहित, मृदु अटोल चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्मानुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचार्य बस पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे करने को कुछ रहा नहीं। इस प्रकार प्रमाद रहित, उद्योगशील तथा आत्मसंयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तब सहमपति ब्रह्मा के सुझाव पर प्राप्त विद्या को मैंने लोगों में बांटने का निर्णय लिया। अपने आचार्यों अलार कलाम तथा
उद्धक रामपुत्र का देहांत हो चुकने के कारण मैं उन्हें यह विद्या नहीं सिखला पाया। तब मैंने अपने पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वे भी उत्तम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगे। बोधि राजकुमार के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 5 आध्यात्मिक प्रयास के अंगों की जानकारी भी दी। ये अंग है तथागत की बोधि के प्रति श्रद्धा का भाव, निरोगता एवं फुर्तीलापन, असठता, दृढ़ पराक्रम तथा बींधने वाली आर्य प्रज्ञा। फिर उन्होंने कहा कि इन अंगों से युक्त भिक्षु तथागत को विनायक पाकर अनुत्तर ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में 7 वर्षों में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार कर सकता है। फिर उन्होंने 7 वर्षों की अवधि को शनैः शनैः कम करते हुए यहाँ तक कह दिया, इन अंगों से युक्त भिक्षु सायंकाल को अनुशासित किया जाने पर प्रातःकाल और प्रातःकाल अनुशासित किया जाने पर सायंकाल विशेष निर्वाण पद प्राप्त कर